नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सुन्नी में 174 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास। सुन्नी अस्पताल को स्तरोन्नत कर 100 बिस्तर क्षमता करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से की विराट कोहली ने भेंट। पुरानी पेंशन मिलने से ऊना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की खुशियों को लगे चार चांद। चंबा में बेमौसमी सब्जी उत्पादन ने बदली किसानों की तकदीर। विविध जलवायु से बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन की अपार संभावनाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के सुन्नी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने दशहरा के उपलक्ष्य पर आए देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुन्नी अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर तक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी और इसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने भविष्य में सुन्नी में एसडीएम कार्यालय खोलने तथा मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मिनी सचिवालय का शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शोघी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 174 करोड़ रुपए की 18 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। पिछली सरकार ने बिजली परियोजनाओं में राज्य के हितों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना 210 मेगावाट की लोहरी चरण 1, 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना तथा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण शुरू हुआ, जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन बिजली परियोजनाओं में लाडा का पैसा जमा नहीं करवाया गया और जीएसटी फ्री रॉयल्टी का प्रावधान भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित कंपनी लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं देती है तो उन्हें दिए गए प्रोजेक्ट राज्य सरकार द्वारा टेक ओवर कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आमजन के दर्द से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि वह स्वयं भी सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मिशन मोड पर पुनर्वास के कार्य में जुटी है तथा आपदा के 3 माह के भीतर प्रभावितों को आर्थिक मदद दी जा रही है। कुल्लू तथा मंडी जिला के प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए की पहली किश्त भी दी जा चुकी है और राज्य सरकार हर प्रभावित को राहत प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए के क्लेम केंद्र सरकार को भेजे हैं तथा यह धनराशि प्रदेश को शीघ्र जारी की जानी चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में अव्यवस्था को बढ़ावा दिया। 11 महीने पहले आपने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आप लाए। आपकी उम्मीदों के सहारे हमने सोचा कि हिमाचल में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जहां शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होना चाहिए। ये सच्चाई है। स्कूलों में टीचर तक नहीं थे। 900 स्कूल खोल दिए, नोटिफाई कर दिए, लेकिन टीचर नहीं है। और आज हमसे उम्मीद कर रहे हैं, हम तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन शिक्षा के स्तर में जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए था, हम दूसरे स्थान से खिसक कर स्थान पर पहुंच गए इनके 5 साल के इतिहास में। जहां साइंस की क्लासेज है वहां साइंस का टीचर नहीं है, जहां मेडिकल की क्लासेज है वो मेडिकल का टीचर नहीं है। हमने तुरंत प्रभाव से 900 स्कूल बंद किए और हमने कहा आने वाले समय में हम ऐसे स्कूल खोलेंगे जहां बच्चों को गर्व महसूस होगा। अभी लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे स्कूली व्यवस्था को हम लाने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आप खुश होकर अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में नई शिक्षा प्रणाली को, नई शिक्षा की क्वालिटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे 1-2 साल में वो सब चीजें धरातल पर आने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइमरी के स्कूल है उनको अच्छे टीचर देकर
उनकी बेसिक क्वालिटी एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्नी के लोगों के साथ उनका पुराना रिश्ता है। 40 वर्ष पूर्व वह सुन्नी में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भेंट की। इस दौरान दोनों के मध्य क्रिकेट को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में निर्णायक पारी खेलने के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्व कप में भारतीय टीम के विजय अभियान जारी रखने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है। हर भारतीय की भी कामना है कि भारतीय टीम एक बार फिर विश्व कप जीते। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पुरानी पेंशन बहाली के ऐतिहासिक निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने की राह मिली है। ऊना जिला में पुरानी पेंशन योजना के तहत 4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। जिला कोष ऊना से नई पेंशन योजना से पुरानी योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले 4 कर्मचारियों को पेंशन अदायगी के आदेश पत्र सौंपे गए हैं। पेंशन का लाभ लेने वाले कर्मचारियों शास्त्री के पद से सेवानिवृत्त श्री जगदेव सिंह व श्री नरेश कुमार अटेंडेंट पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री नरेंद्र कुमार और चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त श्री गुरबचन सिंह राणा ने ओपीएस प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। हमें इस सरकार पर और अपने मुख्यमंत्री पर इतना गर्व है जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। कहाँ हमारा 6226 रुपया, लेकिन आज 6 से 8 गुना तक 44,890 रुपये पेंशन हो गई है। इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं टेक्निकल एजुकेशन ITI नहरिया से 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हुआ था, जिसमें मुझे NPS में 1677 रुपये पेंशन मिलती थी। आज हमें 10 गुना बढ़ाकर 15,500 पेंशन मिलने जा रही है और हम सरकार का फिर हम एक बार धन्यवाद करते हैं। मैं पोलिया प्रोता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से 31 अक्टूबर सन 2021 को रिटायर हुआ हूँ। तब से लेकर हमें NPS की जो हमें पेंशन मिलती थी वो मात्र 5,650 रुपये के लगभग थी और जिसमें हमारा गुजारा करना बड़ा मुश्किल सा होता था। तो आज इस सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया है। हम इनके आभारी हैं। अब मुझे 42,813 रुपये पेंशन प्रारंभ हो चुकी है। जिला चंबा के विकास खंड चंबा के तहत गांव ठुकरला के श्री संजीव कुमार बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के साथ साथ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। श्री संजीव कुमार ने अगस्त और सितंबर माह में 3 बीघा भूमि पर बेमौसमी सब्जी मटर, फ्रांस बीन, गोभी, मूली, बैंगन, ब्रोकली, पालक की पैदावार कर अच्छे दाम अर्जित किए हैं। इस कार्य में उनके साथ 4 से 5 किसान और भी जुड़े हैं। श्री संजीव कुमार का कहना है कि कृषि विभाग से फसल उत्पादन की तकनीक व जरूरी जानकारी हासिल कर किसान इस क्षेत्र में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में युवा नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि वह अपनी भूमि पर बेमौसमी सब्जियां उगाकर रोजगार के साधन सृजित कर सकते हैं। मुझे एक ट्रैक्टर 50% अनुदान राशि पे दिया गया। उसके बाद मुझे कृषि विभाग ने एक छोटा बीडर गुड़ाई के लिए दिया गया 50% के अनुदान राशि पे। उसके बाद मुझे सिंचाई की सुविधा बहुत कम थी और जिला चंबा में भू संरक्षण विभाग द्वारा मुझे एक टैंक का निर्माण दिया गया, जिसमें मुझे 36,000 रुपये की राशि दी गई और टैंक बनाया गया। उसके बाद विभाग द्वारा मुझे एक ड्रिप का निर्माण करवाया गया 80% अनुदान राशि पे, जिससे मुझे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई और इससे मेरा मुनाफा भी बढ़ा
आमदन भी बढ़ी। पहले मेरा सालाना कम आय होती थी, जैसे 60,000 से लेके 70-80,000 तक। अब जो हमारे टैंक बना और ड्रिप का सिस्टम लगा और विभाग द्वारा मुझे इतना योगदान मिला कि आज मेरे इसमें जो मेरी आमदन बढ़ी है 3 से 4 लाख रुपए सालाना आमदन हुई है। जिला चंबा की विविध जलवायु होने के कारण यहां बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। जिला में सिंचाई की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूर दराज नालों से पानी सिंचाई कूहल से किसानों के खेतों तक पहुंचाया गया है। किसानों के खेतों में जल भंडारण टैंक भी बनाए गए हैं तथा किसानों के खेतों में 80% अनुदान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां स्थापित की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। फव्वारा सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के बाद पानी की बचत होती है। इससे कम पानी से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकती है। जिला चंबा का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 692,000 हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 41.80 हजार हेक्टेयर भूमि पर मक्की, धान व गेहूं की प्रमुख अनाज की फसलों की खेती की जा रही है। अब यहाँ के किसानों का भी नकदी बेमौसमी सब्जियों की ओर रुझान बढ़ रहा है। लगभग 2200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें X @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।